हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, जो जेई में 2025 में पूछा है। सेशन 1 में पूछा है ना, 22 जनवरी को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन भाई? चलो इसको देखते हैं डिटेल में। तो ये है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में, यानी x जो है फंक्शन ऑफ y है, ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिया होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है ना। ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है ना। चलो लिख लेते हैं, और y मेरा 0 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। चलो एफ ऑफ 0 तुमको दिया हुआ है 1, और हमको ये निकालना है ना। सबसे पहले देख लेते हैं ये किस फॉर्म में है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, लिख लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस टू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई है, एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो हमको दिख रहा है कि ये सारा चीज़ जो है ये मेरा y के फॉर्म में है, ये मेरा y के फॉर्म में है, और यहाँ पे एक x है ना। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान क्या होता है पता है? क्या होता है? अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह का रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रहेगा। अगर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में रहा तो ये किस फॉर्म में रहेगा, एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू जी ऑफ वाई। तो ये कहीं ना कहीं हमको उसी फॉर्म में दिख रहा है क्या, है ना। यहाँ पे एक्स है और बाकी सारा वाई का फंक्शन है ना। तो थोड़ा सा हमको यहीं पे दिख जाना चाहिए था, एक्स है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं, या हमको यहाँ पे वाई होता और ये सब एक्स का फंक्शन होता, तो उस केस में भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता। और जेईई मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाता है ना। ये इसी फॉर्म का पूछा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ज़्यादातर। अगर पीछे पलट करके सारा देखोगे तो 70% क्वेश्चन इसी का आता है, 60 to 70%, है ना। चलो तो इसको सबसे पहले x है तो डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में होगा, तो डी एक्स बाई डी वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस टू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इसको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2e टू द पावर tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया एकदम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। देखो ढंग से है क्या, ये मेरा पूरा g ऑफ y है ना, यहाँ पे ये मेरा f ऑफ y है। चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ये क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ये ई पे पावर एफ ऑफ एक्स होता है। जो भी प्लस एक्स का जो भी कोइफिशिएंट होता है वही मेरा एफ ऑफ वाई, या फिर अगर यहाँ पे वाई है तो प्लस वाई का जो भी कोइफिशिएंट होता है वही मेरा एफ ऑफ एक्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे प्लस एक्स का हम कोइफिशिएंट देखेंगे, है ना। तो क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा जल्दी से बोलो, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या आता है बोलो, 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर डी वाई का ई टू द पावर tan इनवर्स वाई। हाँ एक चीज़ यहाँ पे सोचने का है कि हम लोग tan इनवर्स वाई प्लस सी नहीं लिखते हैं, है ना, सिर्फ tan इनवर्स वाई लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, वो हम दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके प्रूफ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, उसी में हम बताएंगे। यहाँ पे तो हम लोग शॉर्टकट ही मारेंगे, है ना। चलो तो क्या होता है भाई मेरा सॉल्यूशन कैसे आता है इसका, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, बोलो, g ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी का इंटीग्रेशन, है ना। तो यही कैसे आता है, यहीं पे हमको ये पता चलेगा कि हम यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं डाला, ई टू द पावर tan इनवर्स के साथ प्लस सी क्यों नहीं डाला, यही इसी से पता चलता है ना। ये कैसे आता है इसमें हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे हम।
चलो तो लिख दिया जाए x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू g ऑफ y, जल्दी से बताओ कितना है, 2 tan इनवर्स y। हाँ तो 2 2 सॉरी 2 tan इनवर्स y है कि 2 e टू द पावर tan इनवर्स y है, 2 e टू द पावर tan इनवर्स y और यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स y एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है। चलो थोड़ा सा आ जाते हैं, अलग से लिख देते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकाल देते हैं तो e टू द पावर tan इनवर्स y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और dy हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि भाई यहाँ पे tan इनवर्स y है और उसी का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो हमको इसमें tan इनवर्स y को t मानना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। तो इसको हम लोग dt लिख देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 e टू द पावर t का स्क्वायर dt, यही हो जाएगा। चलो इसको बोलो क्या आएगा, 2 e टू द पावर, इसको 2t लिख दें, हमको पता है ना a टू द पावर x है और पावर y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x y लिख देते हैं, है ना। चलो बोलो e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2t बाई 2 प्लस यही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर 2t प्लस c, यानी e टू द पावर 2 tan इनवर्स y प्लस c। चलो ये किसके बराबर था भाई, तो x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, इसी के बराबर था ना, e टू द पावर 2 tan इनवर्स y प्लस c। चलो अब क्या किया जाए, c का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, है ना। c का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमको दिया हुआ है f ऑफ 0 मेरा 1 है, इसका मतलब 1 क्या है मेरा, 1 मेरा है x और ये मेरा 0 1 है, यानी मेरा x क्या है 1 एंड y मेरा क्या 0 है ना, क्योंकि हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y दिया है ना। तो डाला जाए इसमें, देखा जाए क्या आता है ना। तो y की जगह 0 डालते हैं और x की जगह 1 डालते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 e टू द पावर tan इनवर्स 0 e टू द पावर 2 tan इनवर्स 0 प्लस c। tan इनवर्स 0 कितना आता है, तो tan इनवर्स 0 0 होता है ना, और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो तुम्हारा इसमें क्या आ गया, सी 0 आ गया। ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ आ गया, कहीं ना कहीं आसान हो गया मेरा सारा काम। तो क्या आ गया, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स y। चलो इसको इस तरफ लेकर के ला के डिवाइड कर दें क्या, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, ई टू द पावर 2 tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई ई टू द पावर tan इनवर्स y, जो कि क्या आ गया, ई टू द पावर सिर्फ tan इनवर्स y आ गया। सही है, तो मेरा फाइनल आया है ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब हमको क्या बोल रहा है, हमको चाहिए एफ ऑफ 1/√3 चाहिए, यानी हमको y की जगह 1/√3 डालना है। तो देखता है x क्या आता है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स 1/√3, है ना। तो बताओ tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, तो tan का 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे क्या, या π/6 पे क्या, तो x क्या हो जाएगा, ई टू द पावर π/6। क्लियर है ये, है ना। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देंगे ई टू द पावर π/6। क्लियर है ना, जो भी ऑप्शन